ईरान ने अपनी ताकत आखिरकार फिर से बढ़ा ली है। ईरान ने जहां कुछ ही दिन पहले ऐलान किया था कि हम अपना एक ड्रोन कैरियर बना रहे हैं, वो लॉन्च भी कर दिया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक ऐसा समुद्री जहाज जिसे ईरान ने बनाया है और अपने दम पर बनाया है, और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर सैकड़ों इजराइल के ड्रोन तैनात हो सकते हैं, और ये ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर है। हजरात, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने जो ड्रोन कैरियर बनाया है, ये पहले एक ऑयल टैंकर था जो डैमेज हो गया था। तो ईरान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस तबाह और बर्बाद हो चुके टैंकर को कन्वर्ट करके ड्रोन कैरियर बना दिया। इस ईरान के ड्रोन कैरियर का नाम है शहीद बागरी। ईरान के इस ड्रोन कैरियर को देखकर दुनिया हैरत में पड़ चुकी है। हजरात, ये जो आपने देख लिया, अब ज़रा इसके अंदर की ख़ास तस्वीर ये दिखा देता हूँ। भाई ये देखिए, ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके अंदर एक फुटबॉल मैदान भी है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें अलग से दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिए, इस वजह से दुनिया और हैरान है कि इस कैरियर के ऊपर ईरान ने जो ड्रोन तैनात किए हुए हैं वो बड़े ही छोटे और अलग और नए तरीके के ड्रोन हैं। ईरान के टॉप कमांडर जनरल सलामी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे लिए बिल्कुल सही जुमला इस्तेमाल किया, क्योंकि ट्रंप समझ चुका है कि हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। याद रहे, कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नेतन्याहू के सामने मीडिया से कि ईरान बहुत मजबूत है। उसी पर ईरान अब खेल गया है। सुनिए। داریم که ترامپ هم توی مصاحبه اخیرش گفتش ایران قویه، این نشونه چیه؟ من فکر میکنم یکی از حرفهای درست ترامپ همین بود. یعنی او واقع بینانه تر به صحنه نگاه کرد. من همیشه اعتقاد دارم که زور و نیروی هر طرفی رو در یک مسابقه کشتی حریف بهتر درک میکنه. دو تا کشتیگیر وقتی در مقابل همدیگه می ایستند و پنجه در پنجه هم می افکنند، حریف مقابل بهتر قدرت طرف خودش رو درک میکنه. ترامپ इसके अलावा ईरान के कमांडर ने कहा है कि जो हमारे शिप यार्ड ख़राब हैं उनको हम दोबारा से बनाएंगे, जो समुद्री जहाज़ हैं उनको हम दोबारा से रिपेयर करेंगे और अपनी ताकत को मजबूत करते रहेंगे। تبریک بگم از ملت ایران، بزرگان عزیزی که همه نیروهای مسلح جناب احوالبر شهید بهمن باقری اقدام مبتکرانه و ارزشمندی است که نیروی دریایی سپاه با بهره‌گیری از یک شناور تجاری با حداقل هزینه یک پایگاه دریایی چند منظوره رو ایجاد کرده.
ایجاد ناوبندرها و پایگاه‌های متحرک دریایی یکی از روش‌های بخشی به توان دریایی کشور ماست. ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है एक प्रोग्राम के दौरान, कॉपीराइट के चलते हुए ऑडियो आपको नहीं सुना सकता हूँ, विजुअल आपके पास ईरानी चैनल का है। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि हमारे मुल्क के संविधान में जो परमाणु हथियार है उसकी ज़रूरत नहीं है, ना हमें हथियार बनाने की ज़रूरत है परमाणु। IAEA जब चाहे आए इन्वेस्टिगेशन कर ले। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने क्लियर कर दिया है कि हम जंग के लिए रास्ता तलाश नहीं कर रहे हैं, हम कभी जंग नहीं चाहते हैं, हम इलाके में शांति और अमन के ही पक्षधर हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकी हमलों से ग्रसित लोग हैं। जब से हमारे यहाँ क्रांति आई है तब से अब तक हमारे लोगों को गोलीबारी में, बमबारी में मारा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहली ईरान पर पाबंदी शुरू हो चुकी है, लग चुकी है। ईरान के तमाम ऑयल टैंकर जो भारत, चाइना, रशिया और आसपास और कहीं आते और जाते थे, अब आ और जा नहीं पाएंगे। ईरान के लिए बड़े झटके जैसी बात लग रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को भी आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं था तब तक मैंने ईरान को अमीर न होने दिया और ईरान पैसा इकट्ठा न कर सका, न आतंकी संगठन हमास और फ़िलिस्तीन के किसी संगठन को वो पैसा दे पाया। लेकिन जब बाइडेन सरकार आई तो ईरान अमीर हो गया और तमाम आतंकी संगठन को ईरान ने खूब फंड किया। Also with us is an incredible survivor of October 7th. What a horrible day that was. That would have never happened. Iran was broke. They had no money to pay to Hamas or Hezbollah. They were stone cold. उधर बड़ी खबर कतर के द्वारा, कतर ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन करने को और करवाने को हम तैयार हैं। उधर ईरान के वाइस प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव तस्वीर। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने इराक के प्रेसिडेंट से मुलाकात की है और इराक की तमाम डेलीगेशन से मुलाकात की है। एक बार फिर से रोज़ की तरह इजराइल ने सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए लेबनान के ऊपर हवाई हमले किए हैं। हज़रात मोहतरम, एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान के लोगों को मैप जारी करके धमकी दी है कि बॉर्डर के इन गांव और इलाकों में ना आना वरना मारे जाओगे। साउथर्न गाजा की एक तस्वीर सामने आई है, ये देखिए, जिसमें देखा जा रहा है कि इजराइल की मिलिट्री एक बूढ़ी महिला को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है। अपने पीठ की तरफ एक फ़िलिस्तीनी महिला को बिठाया हुआ है ताकि पीछे से कोई फ़िलिस्तीनी इजरायली सैनिकों का काम तमाम न कर दे। सऊदी अरब के चैनल अल अरबिया को एक इजराइल के ऑफिशियल, सिक्योरिटी ऑफिशियल इंटरव्यू देते हुए बोल गए कि इजराइल कभी नहीं अलाउ करेगा, कभी गाज़ा को दोबारा बनने नहीं देगा, खासकर तब जब ये नज़र आए कि गाज़ा के अंदर हमास फिर से पावर में होगा। हज़रात मोहतरम, उधर इजिप्ट ने चुपके से बिना दुनिया के सामने अमेरिका को धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर इजिप्ट यानी हमारे यहाँ मिस्र में गाज़ा के लोगों को ज़बरदस्ती भेजा गया तो हमारे, आपके और हमारे और इजराइल के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। साथ ही मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का भौकाल है, जो एक नाम है, वो ख़राब हो जाएगा। उधर बड़ी खबर आ रही है बहरीन के द्वारा। बहरीन के किंग भी अमेरिका के दौरे पर पहुंच सकते हैं। नहीं पता कि अमेरिका इन्हें क्यों बुला रहा है अचानक, या ये अमेरिका की गुलामी करने जा रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये अमेरिका जा रहे हों ट्रंप को धमकी देने। खिचड़ी बहुत बड़ी पक रही है, गद्दारों की लिस्ट लंबी है। उधर कुवैत को भी रिश्वत $1 बिलियन के हथियारों की दे दी गई है। अमेरिका अचानक से अरब देशों को मोटी रकम के हथियार दे रहा है, जो साफ ऐसा लग रहा है कि बस गाज़ा के मामले पर अपना मामला मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए अचानक कई अरब देशों को अमेरिका ने मोटे पैसों के लाखों करोड़ों रुपयों के हथियार देना शुरू कर दिए हैं। उधर हमास ने अरब लीग की मीटिंग की मांग की है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्लान है गाज़ा से
फिलिस्तीनियों को निकालने का हम इसे कबूल नहीं करते। पूरे यूरोप में और मिडिल ईस्ट में एक वीडियो फिलिस्तीनी बच्ची की वायरल हो रही है, जिसमें बच्ची बड़े मासूम अंदाज में ट्रम्प से कह रही है कि क्या मैं अगर ट्रम्प से कहूं कि वो अपना घर छोड़कर इजिप्ट या चाइना चले जाएं तो क्या वो जाएंगे? مرحبا عزيزي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي، بس بالحقيقة أنت مش رح توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتوا بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ उधर फिलिस्तीन ने यूएन के अंदर साफ मना कर दिया है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो फिलिस्तीनियों को गाजा की ज़मीन छोड़ने पर मजबूर कर दे। गाजा में फिलिस्तीनियों का इतिहास है और हमारे इतिहास से हमें मिटाया नहीं जा सकता। We have no country except Palestine. Gaza is a precious part of it. We are not going to leave Gaza. There is no power on earth that can remove the Palestinian people from our ancestral homeland, including Gaza. We want to rebuild it, we want to put it back together, and we ask all countries to help us in this endeavor. यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी पूरी तरह से अमेरिका के इस गाजा से लोगों को निकालने का प्लान रिजेक्ट कर दिया है और 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग कर डाली है। In the search for solutions, we must not make the problem worse. It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing. We must reaffirm the two-state solution. Any durable peace will require tangible, irreversible, and permanent progress toward the two-state solution, an end to the occupation, and the establishment of an independent Palestinian state with Gaza as an integral part. A viable sovereign Palestinian state. मिडिल ईस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।